Praise the Lord. Welcome to Hope in Christ Jesus Ministry. मैं इवेंजलिस्ट रोशन किरकिटा एक बार फिर से परमेश्वर की अनुग्रह, प्रेम, शांति, भलाई और भरपूर आशीष नाजरत यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ। मैं दानियल की किताब उसके दूसरे अध्याय के 17 और 18 पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाइल और अय्यर से को हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। दानियल अपने घर में जाकर अपने मित्रों को कहता है कि उनकी सारे हाल मतलब प्रार्थना की सारे टॉपिक बताकर कहा, इस विषय के लिए प्रार्थना करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानियल ने क्या ऐसा प्रार्थना की निवेदन अपने मित्रों के पास रखा जिसके विषय में उसके पूरे दोस्त और वे दानियल भी पूरे रात भर परमेश्वर के आगे रो रो कर प्रार्थना किए हैं। नबूकदनेस्सर राजा एक सपना देखता है जो भयानक डरावना होता है, जो सपने की अर्थ को कोई नहीं बता सकता है। इस बातों में जब हैरान रहता है नबूकदनेस्सर राजा, तो अपने देश के शास्त्रियों को, बुद्धिमानी लोगों को, पंडितों को बुलाकर कहता है कि मैंने एक सपना देखा और इस सपने के अर्थ को मुझको बताओ, और यहाँ तक अर्थ सिर्फ नहीं परंतु सपनों को भी बताओ। यदि तुम मेरे सपने के अर्थ को और मेरे सपना को यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम और तुम्हारे परिवार घात किया जाएगा। ये बात राजा के निकले हुए ये बात दानियल के कान में जाता है और दानियल इस बातों को सुनता है कि जिसके साथ वह रहता है, जिसके पास वह रहता है, भले वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे पर दानियल ने सुना कि वे लोग अब नष्ट होने वाला है, तो दानियल राजा के पास में जाकर कहता है, हे राजा, उन सभी को नष्ट ना करो परंतु मेरे लिए कुछ समय दो कि मैं उस सपने के अर्थ को आपको बता सकूं और आप उनको घात ना करना। और दानियल ने कहा, मैं तुमको सपना के अर्थ को बताऊंगा। दानियल ये नहीं जानता था कि राजा ने क्या सपना देखा है। दानियल ने ये नहीं जानता था कि राजा की सपना का अर्थ क्या है, परंतु दानियल ने वो सारे जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया और कहा कि मैं तुमको सपना का अर्थ और सपना को भी बताऊंगा। क्यों दानियल ने अपने सारे जिम्मेदारी अपने ऊपर में लिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इन हर एक लीडर जो आपको विजन और दर्शन सेवकाई के मिला है, जैसे दानियल ने उन सभी लोगों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है, वैसे ही आपके अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, आपके साथ रहने वाले, आपको दिखने वाले हर एक की जिम्मेदारी आपके पास है। दानियल राजा को कहा, मैं तुमको सपना के अर्थ को बताऊंगा, और जाकर दानियल और उसके दोस्त रात भर रो रो कर प्रार्थना किए। क्यों दानियल रो रो कर प्रार्थना कर पाया अपने मित्रों के लिए? क्योंकि दानियल, भले वे लोग अन्य जाति थे परंतु दानियल उन हर एक से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। यदि आप को जो विजन परमेश्वर ने दिया है, यदि उस विजन में आप अड़े हैं तो परमेश्वर आपको उस दर्शन में, उस विजन में आपको प्रेम से भर देगा, और जब आपको प्रेम से भर देगा तो उन हर एक जाति, हर एक लोग, हर एक आत्मा जो नष्ट हो रहा है उसके लिए आप घुटने टेक कर रो रो कर प्रार्थना कर पाएंगे। आप प्रभु को कह पाएंगे, प्रभु आप इतना जल्दी उन्हें नष्ट मत करो, इतना जल्दी ये संसार में अंत मत लाओ, मेरे लिए कुछ समय दो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आज जितने भी लोग नष्ट हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी आपके पास है, उसका जिम्मेदारी मेरे पास है, उसका जिम्मेदारी जितने लोग बुलाए गए हैं उसके पास वो जिम्मेदारी है। जैसे दानियल ने अपने अन्य जाति मित्रों को बचाने के लिए, जो परमेश्वर को भी नहीं जानता था, उनको बचाने के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया है। प्रिय My dear friends, my dear pastors, leaders, आपके लिए, आपके पास वो जिम्मेदारी है। आपको घुटने टेक कर प्रार्थना करना है कि जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है उस जिम्मेदारी के लिए घुटने टेक कर जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जैसे दानियल को रात के समय में दर्शन में बताया राजा के सपना के अर्थ, वैसे ही
आपको भी आपकी प्रार्थना के द्वारा उन हर एक लोगों को बचाने के लिए मजबूत करेगा। हर एक लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु जब आप जिससे प्रेम करते हैं, यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो ही आपकी आंखों में आंसू आ सकता है। दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इतना ही नहीं, दानियल सभी को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। यदि प्रेम नहीं करता तो दानियल अपने ऊपर जिम्मेदारी कभी नहीं लेता। दानियल इसीलिए अपने ऊपर जिम्मेदारी ले पाया क्योंकि वे लोग, दानियल उन सभी को प्रेम करता था। प्रिय, आज आपको जो जिम्मेदारी दिया है, जब तक आप उन लोगों के लिए प्रेम नहीं कर पाएंगे, जब तक उस नष्ट हुए लोगों के लिए आप प्रेम नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसके आगे, परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मैं अपने बेटी, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी, अपने परिवार को प्रेम करता हूँ। यदि कुछ भी घटी हो, यदि कुछ भी कमी हो, तो मैं उसके लिए घुटने टेक कर रो कर प्रार्थना कर सकता हूँ। कब? जब मैं उसको प्रेम कर पाऊंगा। दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं, क्या आप घर में रो रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप उसको प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप उसको नहीं जान रहे हैं। जिस दिन आपको उन लोगों से प्रेम हो जाएगा, उस दिन आप उनके लिए रो कर प्रार्थना कर पाएंगे। वैसे ही आपके पड़ोसी, आपके अगल बगल में रहने वाले, आपके मित्र, आपके साथ रहने वाले हर एक को फर्स्ट यू हैव टू लव विद देम, you have to fall in love with them। तब आपको उसके लिए प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आकर आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर पाएंगे। दानियल ने परमेश्वर से जो प्रार्थना किया, इसलिए नहीं कि सपना अर्थ इसलिए बताओ कि मैं फेमस होने के लिए नहीं, दानियल इसलिए प्रभु को सपना के अर्थ को बताने के लिए रो कर प्रार्थना किया क्योंकि दानियल उसके दोस्तों को, उसके मित्र को प्रेम करता था। यदि आप प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर को कहेंगे, कुछ समय हमें दो और मैं उन हर एक जातियों को आपका प्रचार कर बचाऊंगा, दूसरे आगमन के लिए तैयार करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रेयर वही व्यक्ति कर सकता है रोकर, जो व्यक्ति लोगों को प्रेम करता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह को प्रेम करता है, जो व्यक्ति नष्ट हुए लोगों को देखकर प्रेम करता है, वही लोग ही आंसुओं के साथ प्रार्थना कर सकता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको पहले प्रेम करना है, तब आप उसके लिए रोकर प्रार्थना कर पाएंगे जैसे दानियल ने किया। वैसे सामर्थ आपकी प्रार्थना में भी हो सकता है जब आप प्रार्थना में उस प्रेम को प्रकट करेंगे परमेश्वर के आगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे। स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर आप फोन करें कि होप इन क्राइस्ट जीसस मिनिस्ट्री की टीम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी जीवन, आपकी मिनिस्ट्री कंटिन्यू बदलते जाने पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। ले चल मुझे उस पर, ओ माझी रे, ले चल मुझे उस पर, गहरे समुंदर की माझ में नैया डोली है मेरी, ओ माझी रे। हो 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 जो मेरे नैया निकाले तूने प्रभु, तूने जो मुझको बसाए अपने दिल